आज के ब्रीफ में हम 4 अहम रक्षा और एरोस्पेस अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, भारतीय नौसेना के लिए नई हाइपरसोनिक मिसाइल जो ब्रह्मोस लॉन्च सिस्टम से दागी जा सकेगी। दूसरा, तेजस मार्क 2 को मिलने जा रही है उसकी अब तक की सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता। तीसरा, तेजस मार्क 1A को लेकर HAL की बड़ी पुष्टि। और चौथा, रूस का SJ-100 सुपरजेट जिसे भारतीय एयरलाइंस के लिए लीज पर लाने की तैयारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मिशन ब्रीफ की। भारत की हाइपरसोनिक क्षमता अब जमीन से आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचने जा रही है। DRDO भारतीय नौसेना के लिए एक वॉरशिप लॉन्चेड हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल पर काम कर रहा है। खास बात यह है कि यह मिसाइल ब्रह्मोस यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ कंपैटिबल होगी, जो पहले से ही कई भारतीय युद्धपोतों पर लगी हुई है। इसका मतलब साफ है, बिना किसी बड़े हार्डवेयर बदलाव के मौजूदा जहाजों को हाइपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता मिल सकती है। यह मिसाइल तेज रफ्तार, दिशा बदलने की क्षमता और चलते हुए समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन की जा रही है। हालांकि इसकी रेंज और टाइमलाइन फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। अब बात करते हैं तेजस मार्क 2 की। डीआरडीओ ने तेजस मार्क 2 के लिए एक अहम कदम उठाते हुए एडवांस्ड ब्रॉडबैंड रेडोम के लिए आरएफपी जारी कर दी है। ये रेडोम फाइटर जेट की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक्स, केयू और केए बैंड्स में काम करेगा और हाई स्पीड उड़ान के दौरान भी सिग्नल की गुणवत्ता बनाए रखेगा। तेजस मार्क 2 को एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें AESA रडार, मॉडर्न EW सूट और स्वदेशी सिस्टम्स का बड़ा योगदान होगा। ये अपडेट साफ दिखाता है कि तेजस मार्क 2 अब प्रोटोटाइप से आगे बढ़कर फुल स्केल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। अब तीसरी बड़ी खबर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पुष्टि की है कि 5 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स पूरी तरह तैयार हैं। इन विमानों ने अपने वेपन फायरिंग और मिसाइल इंटीग्रेशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अब अंतिम चरण की औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट फ्लैट की रीढ़ बनने की दिशा में एक अहम कदम है। यह इंडक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत करने में मदद करेगा। अब आज की आखिरी खबर नागरिक उड्डयन से जुड़ी हुई है। रूस का SJ-100 सुपरजेट भारतीय एयरलाइंस को इवैल्यूएशन के लिए लीज पर दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय एयरलाइंस विमान को वास्तविक परिस्थितियों में परख सकें, चाहे वह रीजनल रूट्स हों या हॉट एंड हाई एयरपोर्ट्स। अगर इवैल्यूएशन सफल रहती है, तो भविष्य में भारत में लोकल असेंबली की संभावना भी बन सकती है। यह कदम भारत के सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए अहम माना जा रहा है। तो ये थीं आज की 4 बड़ी रक्षा और एरोस्पेस अपडेट्स।